आज के ट्यूटोरियल में मैं चैप्टर नंबर आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सॉल्व करने वाला हूं। सेम क्वेश्चन है, इसका थर्ड हम करेंगे। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। 1575 बड़ा नंबर है, 960 जो है सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा डिवाइजर, ये होगा डिविडेंड। अब इसको मैं करता हूं कि हो जाएगा 960 ये हो गया 615। अब 960 से इसको फिर इससे करेंगे, मतलब एसियत में ऐसे ही होता है। सिक्स 15 ओके हो गया। अब ये हो गया 10 बजे 5 गया 5, ठीक है। 6 से 5 5 जैसे 6 से 6 हो गया 3। इसमें से अब हम 615 इसे कर दिया, एक बार 345 हो गया, माइनस हो जाएगा सब, आ गया 270। अब फिर इसको 345 से कर दिया, एक बार 270 आ गया, 75 आ गया। अब इसको 270 कर दिया डिवाइड, ये हो गया हमारा 3 टाइम तो हो जाएगा कितना, 225। $45, 270 माइनस 225, 45। इसको 75 से एक बार 45 हो गया, ये हो गया 0 30। एक बार 30 आ गया, 15। तो 15 है तो इसको 30 कर दिया, यहाँ पर 0। ये हमारा ये टर्म आ गया। अब इतना ये बहुत लंबा टर्म है। अब इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम में अप्लाई करता हूँ। अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम, इसमें वन 575 इज डिवाइडेड बाई 960 हो गया। तो फिर 1575 डिविडेंड है, जो कि डिवाइजर 960 मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 615, इससे हो जाएगा। अब मैं अप्लाई करता हूँ यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम को यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये लिख दिया है। आप लोग गलती से भी एग्जाम में ये मत लिखें, पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि आपको मिलने वाला है 0 नंबर अगर आप ये लिख दिए। तो यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ, जैसे कि सॉल्यूशन को SOL फिर ऊपर में N कर दिया। सॉल्यूशन तो पूरा नहीं हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए बस किया हूँ, इसलिए आप लोग ये मत लिखेंगे, आप लोग पूरा लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम। तो ये कर दिया,
अब इसमें 960 is divided by 960 is divided by 615। तो फिर 960 जो डिविडेंड होगा वो डिवाइजर 615 इंटू कोशिएंट Q1 प्लस रिमाइंडर 345 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये अब मतलब 615 is divided by 345। तो यहाँ क्या आ गया 615 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 345 इंटू कोशिएंट 1 प्लस 270 रिमाइंडर। फिर हम यहाँ लिखते हैं, जगह कम है इसलिए अप्लाई ई है, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, 615 और 345 तक का हो गया है, मतलब यहाँ तक का हो गया। अब हम करते हैं 345 को डिवाइड 345 बाई 270 हो गया। तो ऐसे करेंगे तो डिविडेंड 345 इज इक्वल टू 270 डिवाइजर इंटू कोशिएंट 1 प्लस 75 रिमाइंडर। फिर मैं अप्लाई करता हूँ यूक्लिड एल्गोरिथम का, और यहाँ तक भी हमारा हो गया। अब हम इसको लेते हैं, ये भूलू नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर यस का सिंबल दे दिया है। डिवाइड करते हैं 270 बाई 75। तो यहाँ हो जाएगा 270 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 75 मल्टीप्लाइड बाई 3 कोशिएंट प्लस 45। ये भी हो गया। चलिए, यानी 75 270 तक का हो गया। अब हम चलते हैं, फिर से अप्लाई कर दिया। ये अब इसके बाद 270 75 हो चुका है, अब है 45 75 डिवाइड 75 बाई 45। 75 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 45, मतलब जो हो गया इसका डिवाइजर है 1 जो है सो कोशिएंट है 75 डिविडेंड है, और 30 जो है सो इसका रिमाइंडर। चलिए, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम, जिसमें हम डिवाइड करेंगे 45 बाई 30। तो यहाँ पर हो गया 45 इज इक्वल टू 30 इंटू 1
प्लस 15। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम चलिए, अब मैं यहाँ पर फिर से इसको शुरू करता हूँ। चलिए, मतलब मैंने 45 और 30 तक का कर दिया है। अब मेरा टर्म है 15 और 30 तक का, डिवाइड 30 बाई 15। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, मतलब ये दोनों का करेंगे, डिविडेंड 30 इज इक्वल टू डिवाइजर 15 इंटू कोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। ये हो गया हमारा। ये हो गया। अभी ये मैंने सॉल्व किया। अब जो है यहाँ पर हमारा HCF ऑफ 960 and 1575, HCF of 960 and 1575 is 15। ये इसका आंसर हो गया। इसका ये HCF जो है सो 15 हो गया। तो अभी मैंने ये ट्यूटोरियल को फिलहाल मैं समाप्त करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा।